हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। ये हमारा है #3 वीडियो इन द सीरीज ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे 2018 के बारे में, दिसंबर 2018 का पेपर डिस्कस करेंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जैसा कि आप सबको पता है NTA UGC नेट पेपर 1 में आता है। ये वीडियो मैं आपको क्यों बना रही हूँ और ये वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए, उसके 3 रीज़न हैं। सबसे पहला तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करने को मिलेंगे। सेकंड, आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पता चलेंगे कि आखिर UGC नेट पेपर 1 में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। थर्ड, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने को मिलेगा और साथ साथ आपका कंसेप्ट समझने को मिलेगा। सो इस बेसिक पर्पज़ से मैंने ये वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है। आई होप आपको ये हेल्प करेगी आपकी प्रिपरेशन के दौरान। एक पॉइंट और, टीचिंग एप्टीट्यूड जब भी आप स्टार्ट करें पढ़ना, अगर आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं तो अपना कॉमन सेंस अप्लाई करिए। दैट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि जो आप पढ़ के जाएँ सिर्फ वही आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें एग्जामिनेशन हॉल में। साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मोर और लेस क्लासरूम टीचिंग, टीचर के बारे में जो आपका इंस्ट्रक्टर है और एज अ स्टूडेंट इसके अराउंड डिस्कशन होता है। सिचुएशंस दी जाती हैं, यू हैव टू सॉल्व इट। जब आपका पढ़ाया वहाँ पे ना काम करे तो अपना कॉमन सेंस लगाएं, क्योंकि भले हम सभी कभी टीचर रहे हों या ना रहे हों, कब सब स्टूडेंट रहे हैं। तो क्वेश्चंस को पहले टीचर की नज़र से सॉल्व करिए। आप एक टीचर होते तो क्या करते, नहीं सॉल्व हो पा रहा तो एज अ स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन को देखिए। एज अ स्टूडेंट होते तो आप एज अ स्टूडेंट आपको क्या चाहिए होता, या एज अ स्टूडेंट आप कैसे रिएक्ट करते, या एज अ स्टूडेंट आप अपने टीचर में क्या देखना चाहते हैं बेसिकली। एंड यू विल स्कोर एब्सोल्युटली वंडरफुल इन दिस पार्ट। बेसिकली 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से, मोर और लेस 4, 5, 6, दैट मीन्स 4, 5 या 6 क्वेश्चंस। एवरेज यही होता है, 4-5 क्वेश्चंस आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो बेसिकली जो भी आप सीरीज़ देखेंगे उसमें हम 5-5 क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो ये जो आप क्वेश्चंस यहाँ पे देख रहे हैं, हम 5 क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाए हैं, ये UGC NTA नेट के जो ऑफिशियल पेपर है उसमें आया है। बस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाई द फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। कीवर्ड सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। यहाँ पे है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। सो यहाँ पे हमें ध्यान रखें, जहाँ पे आपको ज़्यादा ऑप्शंस दिए गए हों और आपको आंसर सिर्फ 3 चूज़ करने हो, एलिमिनेशन मेथड से जाइए। दैट मीन्स जो आप सबसे ज़्यादा श्योर शॉट हैं कि हाँ इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा, तो उस ऑप्शन को सबसे पहले अपने ऑप्शंस में ढूंढिए। दैट मीन्स अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको A लग रहा है कि A श्योर शॉट होगा, तो देखिए कि A किस यहाँ पे ऑप्शंस में है। जिन ऑप्शंस में नहीं वो अपने आप कट जाएंगे, तो इससे आपका जॉब और इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करने हैं फैक्टर्स जो आपके टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग एड्स एंड देयर यूज। टीचिंग को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं टीचिंग एड्स। वो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी टीचिंग के दौरान, जो हमें पढ़ाने में एड करती हैं, मदद करती हैं, हेल्प करती हैं। जैसे प्लकार्ड्स हो गए, आपके चार्ट्स हो गए, फ्लैश कार्ड्स हो गए, चार्ट पेपर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सारे आपके टीचिंग एड्स हैं। तो ये आपके टीचिंग का अफेक्ट करते हैं। शायद अगर आपके पास नहीं हो तो आप अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे। तो येस, एज अ एस्पिरेंट, एज अ UGC नेट एस्पिरेंट, अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल में होंगी, देखिए मैं यहाँ पे आपको बता सकती हूँ डायरेक्ट आंसर कि ये है और इसका आंसर ये होगा, बट देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट की तरह अप्रोच कर रही हूँ इन क्वेश्चंस को, ताकि आप समझ पाएँ, आप रिलेट कर पाएँ। तो सबसे पहला ये है, देन A, अब A पता चल गया, देन आप जाइए A, हाँ इसमें है तो ये हो सकता है। D, E, F, A नहीं है, नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। एंड देन A, D, F, A है, हो सकता है। सो नाउ आपके पास क्या बचा कि शायद A, B, C हो सकता है या A, D, F हो सकता है। सो अब आपके पास क्या, आपको सिर्फ क्या देखना है, B, C ऑप्शन देखना है और D, F ऑप्शन देखना है। तो B पे चलते हैं। तो BC और DF ये 2 अलग हैं, ये 2 अलग है, मतलब BC और DF में कुछ कॉमन नहीं है। ये मैं अप्रोच बता रही हूँ आपको। स्कूल कम्युनिटी लिंकेजेस मे और मे नॉट बी, डिपेंड करता है कि बाकी सारे ऑप्शंस कितने कन्विंसिंग है। इंटरेस्ट ऑफ पेरेंट्स इन दी स्कूल प्रोग्राम्स, ये फैक्टर्स अफेक्ट टीचिंग को अफेक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो C तो हमारा चला गया। B के बारे में हम इतना श्योर नहीं थे क्योंकि लिंक एज बता रहा है, बट लिंकेजेस बता रहा है,
ठीक है। बट देन अगेन स्कूल कम्युनिटी की क्या लिंकेजेस होते हैं ये बता रहा है। बट सी में इंटरेस्ट ऑफ पेरेंट्स इन दी स्कूल प्रोग्राम्स, तो ये बिल्कुल टीचिंग इफेक्ट नहीं करता है। तो सी तो हमारा ऑप्शन, क्योंकि 2 ऑप्शन ऑलरेडी कट गए, सी हमारे ऑप्शन में आपको लग रहा है बिल्कुल नहीं आ रहा, तो इसको भी काट दीजिए। क्या बचा अल्टीमेटली ADF। और ज़्यादा कन्विंस होने के लिए डी और एफ को देख लेते हैं। सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ द टीचर, ऑब्वियसली जब टीचर को सब्जेक्ट नॉलेज होगी तो ऑब्वियसली। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द टीचर, यस, उसने अपने जेस्चर्स, अपने फेशियल एक्सप्रेशन, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बली नॉन वर्बली, ये इफेक्ट करता है टीचिंग को। तो यस, ADF वी आर क्वाइट कन्विंस्ड, हेंस हमारा आंसर होगा आंसर नंबर 4। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। आते हैं दूसरे पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडलिटीज ऑफ टीचिंग लर्निंग अरेंजमेंट्स देयर इज मोर स्कोप फॉर क्रिटिकल एंड क्रिएटिव इंटरचेंज। यहाँ पे क्रिटिकल और क्रिएटिव इंटरचेंज की बात हो रही है, ये हमारा कीवर्ड है। टीचिंग लर्निंग अरेंजमेंट में क्या सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है? डायलॉग प्रेजेंटेशन इन्वॉल्विंग स्टूडेंट, टीचर एंड कंटेंट। दिस इज एब्सोल्युटली वेरी मच कन्विंसिंग, क्योंकि क्रिएटिव और क्रिटिकल इंटरचेंज होना चाहिए। किसमें इंटरचेंज होना चाहिए? टीचिंग एप्टीट्यूड में वी हैव बेसिकली 2 टेस्ट लैब्स, वन इज टीचर एंड सेकेंड वन इज स्टूडेंट, एंड ऑब्वियसली द कंटेंट, द स्टडी मटेरियल मैटर्स अ लॉट। सो यस, टीचर, स्टूडेंट एंड कंटेंट, ये बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग लग रहा है। एज फार एज की बाकी की 3 इससे कम कन्विंसिंग हो तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि डायलॉगिक प्रेजेंटेशन, जब आप एक डायलॉग इनिशिएट कर रहे हैं, टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, कंटेंट भी है, तो ये इट इज सपोज टू बी वेरी मच क्रिएटिव, क्योंकि तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। देन वी हैव इंस्ट्रक्शनल प्रेजेंटेशन, जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो रही है। देन कंडीशनिंग, सेंसिटिविटी को प्रमोट कर रहे हैं। देन वी हैव ट्रेनिंग सेशन, जिसमें स्टूडेंट्स बच्चों को ट्रेन करते हैं, डिपेंड करता है कि किस पे ट्रेनिंग चल रही है। सो ये इतनी ज़्यादा मुझे एज अगर मैं अप्रोच करूँ तो इतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा है एज कम्पेयर टू दी फर्स्ट वन। तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे मुझे आंसर 1 लग रहा है और आंसर भी 1 ही है। ठीक है, तो कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करिए कि क्वेश्चन में क्या कीवर्ड्स हैं, देन प्रोसीड फर्दर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तीसरा वाला, विच इज मैचिंग। नाउ मैचिंग इज कभी कभी बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है, अगर आपको ट्रिक हो पता चल जाए तो इजी भी हो सकता है। ट्रिक ये है कि 4 में से अगर आपने एक भी क्वेश्चन का आंसर सही निकाल लिया, राइट, एक भी क्वेश्चन का आपने आंसर सही निकाल लिया, देन बाकी के 3 अपने आप हो जाते हैं। यहाँ पे आ रहा है डोमेन ऑफ टीचिंग कॉम्पिटेंसीज, सी सेट 1 में हमारा डोमेन ऑफ टीचिंग कॉम्पिटेंसी और उससे रिलेटेड स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी है, राइट। ये 2 हमारे पास स्पेसिफिक है, राइट। तो इन दोनों को हमें मैच करना है, डोमेन को उसकी जो उस कॉम्पिटेंसी के अंदर आता है, उस डोमेन की उस पर टिक करना है। तो अब एज ए स्टूडेंट अगर मैं करूँगी तो मुझे पर्सनालिटी, बिहेवियरल, सब्सटेंटिव और स्टाइल में सबसे ज़्यादा रिलेटेबल स्टाइल लग रहा है। तो सबसे ज़्यादा मैं देखूंगी कि स्टाइल के साथ क्या चीज़ जा रही है। ऑब्वियसली आप पहले से भी शुरू कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम ट्राइंग टू बी प्रैक्टिकल। अगर आप एज ए स्टूडेंट अप्रोच करोगे इसको एग्जामिनेशन हॉल में, सबसे पहले आपको स्टाइल ही दिखेगा। तो देखते हैं स्टाइल के क्या हो सकते हैं। स्टाइल में डायनामिज्म, फ्लेक्सिबिलिटी आ सकता है, डिपेंडिंग कि अदर क्या है। सब्जेक्ट जनरल नॉलेज नहीं आएगा। गुड फिजिक एंड अपीयरेंस में बी, बट यहाँ पे स्टाइल की बात हो रही है, अपीयरेंस की बात नहीं हो रही है गाइज, बाहरी की नहीं, स्टाइल की बात हो रही है। सेल्फ एफिकेसी एंड लोकस ऑफ कंट्रोल, नॉट वेरी टीचिंग मैनेजिंग, ये सब इसके साथ नहीं जा रहा है। बट येस वी कैन रिलेट स्टाइल, बहुत डायनामिक स्टाइल है उस टीचर का, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल स्टाइल है, हम ऐसे बोल सकते हैं। हम ऐसे नहीं बोल सकते बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट जनरल नॉलेज स्टाइल है या टीचिंग मैनेजिंग स्टाइल है, सेल्फ एफिकेसी स्टाइल है, ये सब हम नहीं बोल सकते। हम डायनामिक स्टाइल, फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ ये जा रहा है इसके साथ। सो हम इसको करेक्ट कर लेंगे 1 के साथ, और डी के साथ हमें पता चल गया कि हाँ ये 1 इसके साथ बहुत ज़्यादा सुटेबल जा रहा है। अब आप चेक करिए कि डी में ऑप्शन 1 किन किन ऑप्शंस में। सो यहाँ पे हमारा जॉब ईजी हो जाता है। डी में सिर्फ 1 है हमारे ऑप्शन में, राइट, डी में सिर्फ 1 है। सो दैट मीन्स आपको आपका आंसर मिल गया। जब यू आर वेरी कन्विंस कि डी का ऑप्शन 1 होगा तो ऑब्वियसली सी का 2nd, बी का 5th और ए का 4th हो गया। नहीं आपका मन हो, क्योंकि यहाँ पे इसको हम और भी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना है, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, बट डी का 1st है यहाँ पे। अगर
ऑप्शन 2 में भी डी का 5th की जगह फर्स्ट होता, देन आपको और सारे भी खंगालने पड़ते हैं। बट क्योंकि आपने शायद स्टाइल पढ़ा होगा अपने पर, या आप अपने IQ से, अपने एक्सपीरियंस से आपको लग रहा है डायनामिज्म है, तो आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, विच इज योर आंसर विल बी 4। बट ये ट्रिक तब आपकी शायद थोड़ी कम काम आए जब डी का ऑप्शन 4th में भी फर्स्ट ऑप्शन हो और 3rd या 2nd में भी डी का ऑप्शन फर्स्ट हो, देन यू आर क्वाइट कंफ्यूज्ड, क्योंकि 2 में तो डी का फर्स्ट है, देन आपको शायद बिहेवियरल, सब्सटेंसिव या पर्सनालिटी में से एक और को खंगालना पड़ेगा। एक को खंगालेंगे तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर सेम है तो 2 को आपको एटलीस्ट टैली करना पड़ेगा, बाकी 2 अपने आप हो जाते हैं। तो ये ऐसे इजी क्वेश्चंस पूछ लेता है एनटीए। देन 4th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज की बिहेवियर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एज एविडेंट फ्रॉम रिसर्चेस। देन यहाँ पे आपका कीवर्ड क्या है, की बिहेवियर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। कीवर्ड वो होता है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे कीवर्ड है की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग के लिए क्या बिहेवियर सामने आया है बहुत सारी रिसर्चेस से। Structuring through comments made for organizing what is to come, then asking processor, lesson clarity, student ideas, instructional variety, student success rate, ये सारे options हैं। As I told, 6 options हैं और सही सिर्फ 3 है, तो अगर आपको एक भी अच्छा लग गया then you can eliminate, you can adopt the elimination method। So यहाँ पे सबसे पहले structuring through comments। इफेक्टिव टीचिंग, सबसे पहले आपको समझना है इफेक्टिव टीचिंग क्या है। इफेक्टिव टीचिंग ये है कि आपके पास जितने भी आप टीचिंग एड्स को अच्छे से यूज़ कर रहे हो, आप स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा रहे हो, आप एक इफेक्टिवली पढ़ा रहे हो, एक जुडिशियस वे में, मतलब भले ही स्टूडेंट्स के लेवल अलग अलग हो, उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग हो, हर एक स्टूडेंट अलग हो, बट आप अपनी बात उन तक कम्युनिकेट कर पा रहे हो। तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। इफेक्टिव टीचिंग अपने आप में बहुत ज़्यादा अलग कंसेप्ट है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई सजेस्ट यू टू स्टडी इफेक्टिव टीचिंग इन वेरी डीप। सो आस्किंग प्रोसेसर कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये उतना हमें दो जम नहीं रहा है, बट येस लेसन क्लैरिटी होना हमें दिख रहा है कि प्रेजेंटेशन, अभी मैंने बोला कम्युनिकेट कर पाए, जो टीचर चाह रहा है प्रेजेंटेशन क्लियर हो क्लास को, येस ये इफेक्टिव टीचिंग का की बिहेवियर लगता है एज कम्पेयर टू अबव 2। नो आई एम वेरी श्योर कि सी ऑप्शन हो सकता है, तो अब हम ऑप्शन में जाएंगे, देन यू विल से ओ सारे कोड्स 1 2 3 में सी है, तो अब हम क्या करें, दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन व्हाइल द टीचर इज प्रेजेंटिंग द सब्जेक्ट। स्टूडेंट आइडिया कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, बट डिपेंड्स कि बाकी के 2 भी हैं, उनको भी देखना है। इंस्ट्रक्शनल वेराइटी इन्वॉल्विंग टीचर्स वेरिएबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। यस, एक जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, क्योंकि आपके क्लास में एक होनहार बच्चा भी है, एक एवरेज स्टूडेंट भी है और एक बिलो एवरेज भी है, तो उन सबको पढ़ाने के लिए आपके इंस्ट्रक्शंस में वैरायटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंस्ट्रक्शनल वैरायटी अगर टीचर लाता है लेसन क्लैरिटी के साथ, तो येस इट इज़ अ की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। सो आई थिंक आई एम कन्विंस्ड विथ सी एंड ई। नाउ वी विल सी सी और ई किसमें है। तो इफ़ यू हैव अ लुक एट ऑल दीज कोड्स, देन सिर्फ ऑप्शन 1 में आपको सी ई दिख रहा है, एंड एफ, क्योंकि एफ है तो देखते हैं कि ये ऑप्शन सही है। स्टूडेंट सक्सेस रेट, येस, रेट एट विच स्टूडेंट अंडरस्टैंड। अगर आपकी इफेक्टिव टीचिंग है तो स्टूडेंट कंप्लीट करेगा एक्सरसाइज, अंडरस्टैंड करेगा तब कंप्लीट करेगा। तो येस ये 3 ऑप्शंस हैं, एंड येस CEF is our answer, so our answer will be 1, that is CEF is our answer। तो ऐसा आपको अप्रोच करना है। 5th आते हैं, लास्ट ऑप्शन पे आते हैं। then we have below are the given characteristic feature of formative and summative assessment procedure। फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार आता है। फॉर्मेटिव मीन्स छोटे छोटे रेगुलर इंटरवल्स पे आप स्टूडेंट को इवैल्यूएट करते, कभी कभी ऑन द स्पॉट आपने पढ़ाया और स्टूडेंट से पूछ लिया, देन ऑल्सो इट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। देन समेटिव इज लाइक हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जामिनेशन। एक लंबे अंतराल के बाद आप स्टूडेंट को इवैल्यूएट करते हैं, उनका एग्जाम लेते हैं, दैट इज समेटिव। तो यहाँ पे हमारा की वर्ड है फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट, राइट। सो सबसे पहले इट इज यूज फॉर जजिंग लर्निंग स्टैंडर्ड, ओके। देन इट इज यूज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ कैपेसिटी एंड क्वालिटी, येस। ये हाँ, कैपेसिटी और क्वालिटी को, ये वी आर नॉट वेरी श्योर, हो सकता है ये भी, बट कैपेसिटी और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये यूज किया जाता है। देन
परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए तो बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता है, बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल और समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का कोई आपस में रिश्ता नहीं है। तो वी विल सी जिसमें बी हो हम वो चूज़ करें और जिसमें सी ना हो हम उसको चूज़ करें। सो बी सी डी है, बी है बट सी भी है तो हम इसको नहीं लेंगे। बी तो है बट सी नहीं है, बट सी हमको नहीं चाहिए और सी है तो हम फर्स्ट को नहीं लेंगे। देन सेकेंड मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है हमारा आंसर। देन थर्ड ए सी ई, नो, सी है तो नहीं। देन ए बी सी, सी है तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि आपको एक पता चल गया एंड यू कैन आइडेंटिफाई कि क्या हो सकता है। दो में सी है तो आपने बिल्कुल नहीं लिया, इसमें भी सी आपने नहीं लिया। यू आर वेरी मच क्लियर कि सी है तो हम इसको बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। फिर आपको वही ऑप्शन चूज करें तो शायद आपको लेस कन्विंसिंग लगे बस एज कंपेयर टू सी, क्योंकि वो आपको बिल्कुल गलत लग रहा है। तो यहाँ पे अगर आप पूरे क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे तो भी आपको आंसर मिल गया, दैट इज बी डी एफ। क्यों बी डी एफ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सी नहीं, और सी परफॉर्मेंस अप्रेजल से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कभी कभी क्या है कि जो आपको लगता है आंसर में ये बिल्कुल नहीं होगा, भले आपको श्योर ना हो कि ये हो सकता है, देन यू कैन सॉल्व। एज इन दिस क्वेश्चन आपको आप जजिंग स्टैंडर्ड के बारे में कंफ्यूज थे बट यू वर श्योर अबाउट कैपेसिटी एंड क्वालिटी, बट आप एकदम डैम श्योर थे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आपने फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट आप पढ़ के गए हैं इवैल्यूएशन के अंदर, देन यू डेफिनेटली नो इट डज नॉट इन्वॉल्व परफॉर्मेंस अप्रेजल, राइट। सो यस, हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल नहीं होगा, तो जिसमें सी नहीं है वही चूज कर लेंगे। हेंस आवर आंसर इज आंसर नंबर 2। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसमें आंसर हमारा 2 आ गया और हमने डिस्कस किया कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमें थोड़े कंसेप्ट समझे, अप्रोच देखी कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, और टाइप्स देखे कि एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। 6 ऑप्शन आते हैं, सिर्फ 3 चूज़ करना है, एंड देन अगेन मैचिंग एवरीथिंग एल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। सो आई होप ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव लेक्चर होगा। सब्सक्राइब कर देना गाइस चैनल को, वी आर वेरी क्लोज टू हिटिंग 10,000 सब्सक्राइबर्स, येस। एंड शेयर कर देना, भले आप लाइक ना करो, शेयर कर देना उन स्टूडेंट्स के साथ जो पढ़ने लिखने वाले हों, और शायद जो आपके साथ आप देख रहे हो और उनको भी हेल्प कर पाए जो यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमारे ऑनलाइन कोर्स के बारे में। सो येस गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर ऑनलाइन कोर्स। तो फीचर्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लास में एनरोल करते हैं देन यू विल गेट 20 PDF नोट्स, दैट इज़ पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स के लिए। अगर आपका कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं है तो आप एक्सक्लूसिवली हमारे पेपर 1 के बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं। दोनों का साथ में भी आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स में एनरोल करते हो ऑब्वियसली पेपर 1 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसमें इंक्लूडेड रहता है। वी हैव हैंड रिटन नोट, जिसको मैंने क्वालिफाई किया था 3 बार ये एग्जाम पढ़ के, वो हैंड रिटन नोट्स ऑब्वियसली अपडेटेड है। Then we have audio lectures, we have video lectures for exclusive video lectures for numerical and practical portions. You have customized plan and timetable because every individual is different. So आप कैसे आगे अपना स्टडी प्लान कंटिन्यू करोगे, क्या आपका टाइम टेबल रहेगा दिन में जिसको आप कम समय में यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लो, आपको वो दिया जाएगा। देन वी हैव क्वेरी सॉल्विंग ऑन रेगुलर बेसिस। देन जो हमने आपको पढ़ाया है उसको प्रैक्टिस कैसे करोगे, प्रैक्टिस सेट्स। देन वी हैव sorted previous year papers and explanation of previous year papers. So these sorted previous year papers are the USP of our course. आपको कहीं और नहीं मिलेगा, जब आप एनरोल करोगे तो उसके साथ आपको इनबिल्ट मिलेगा, साथ ही आएगा। एंड वी हैव ऑल्सो एक्सप्लेन these papers to you. So to join or in case of any query you can contact us on 7385755509. One more feature is the लाइफ टाइम वैलिडिटी ऑफ द कोर्स। दैट मीन्स जब आप एनरोल करते हो तो गॉड फॉरबिड अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाए, वैसे तो हमारा कोशिश रहती है कि यू क्वालिफाइड विद योर फर्स्ट अटेम्प्ट, बट इन केस यू आर नॉट एबल देन, या कभी कभी होता है आपने रजिस्टर कर लिया, आपने फॉर्म भर दिया बट यू आर नॉट एबल टू गिव दिस एग्जाम्स, इन सर्टेन सिचुएशंस यू नीड नॉट एनरोल टू अ कोर्स अगेन एंड अगेन। एक बार आपने एनरोल कर दिया, यू कैन रिमेन विद अस एज लॉन्ग एज यू वांट इवन आफ्टर क्वालिफाइंग यूजीसी नेट एग्जाम। आगे भी बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, प्रिपेयर रिसर्च प्रपोजल, PhD, एडमिशंस, GRF एक्सेट्रा, उसके लिए आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। सो येस, बुक योर डेमो टुडे
डेमो देख लीजिए, समझ में आए देन ओनली यू ज्वाइन। रजिस्ट्रेशन करने के लिए और डिटेल्स जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं 7395755009। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।